हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज के इस मेंटरिंग के सेशन में आज एक स्टूडेंट है जिसका नाम है अवनीश कुमार। तो इसका जो करंट एज है, 29, इज ऑलरेडी मैरिड एंड इसको बच्चे भी है। ठीक है। एंड इसका जो एजुकेशन है उसने 2017 में इसने डिप्लोमा कंप्लीट किया था। एंड फिर उसके बाद प्रेजेंटली स्टेइंग इन दिल्ली। तो उसके बाद इंजीनियर इसका इंजीनियरिंग मतलब डिप्लोमा के बाद क्या होगा, इसने 2017 से 2019 तक इसने 1.5 साल एक एज ए साइट इंजीनियर का जॉब किया था, पर वो बहुत छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर के अंडर काम किया था। एंड आपको पता है, जब आप छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर में गांव की तरफ काम करोगे, यू आर ऑलमोस्ट डूइंग लाइक अ लेबर काइंड ऑफ जॉब। तो उसी को वहां पे उसको 8,000 का सैलरी मिल रहा था। तो द फर्स्ट बिग मिस्टेक उसने जो किया, वो 1.5 साल तक वहां पे काम किया। देखो, कभी भी आप छोटे मोटे साइड से काम करोगे, मान लो वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन, अगर आपने लाइफ में अगर आप 8,000, 10,000, 12,000 से भी अपने करियर को स्टार्ट करोगे, नो प्रॉब्लम, स्टार्ट करो, यू शुडंट स्टार्ट, बट लेट वर्स्ट कंडीशन यू स्टार्ट। बट वहां से आपको 3 से 4 महीने तक काम करने, 4 महीने के बाद आपको वहां से हट के बाहर आना पड़ेगा। अगर आप चलो मैक्स टू मैक्स लेट से 4, 5, 6 महीने तक कर लो, नो प्रॉब्लम। अगर आप एक एक साल वहां पे रुकोगे, देन डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट ऑन योर करियर। दैट इज वाई ऑलवेज छोटे मोटे साइड से काम करोगे, अगर 8-10 हजार का भी करोगे, 4-5 महीने तक करो। उसके बाद उस 5 महीने के अंदर अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर लो, कोर्सेस में एनरोल करो, कहीं से सीख लो, एंड फिर दूसरे जगह पे चले जाना। ठीक है। तो फर्स्ट मिस्टेक व्हाट ही डिड इज, 1.5 साल तक अपने करियर को इसने यहाँ पे वेस्ट कर लिया, वो भी 8,000 के सैलरी पे। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, क्योंकि अभी उसको अच्छा नहीं लगेगा, ऑफ कोर्स किसी को अच्छा नहीं लगेगा जब आप 1.5 साल जॉब करोगे 8,000 के नौकरी पे। तो इसने क्या किया, 2019 से 2022 लगभग 3 साल इसने जो हॉर्टिकल्चर का वर्क होता है, जैसे अगर रोड सब बन रहा है तो उसके साथ चारों दोनों तरफ आपको प्लांटेशन करना होगा ना, पेड़, वो सारी चीज आपको प्लांटेशन करना है। तो उसका काम उसने किया। फिर उसने लैंडस्केपिंग का काम किया। उसने कहा कि वो द्वारका का जो एक्सप्रेस हाईवे सब है ना, उसमें इन लोगों ने सब काम किया था। तो वहां पे उसको 25,000 का सैलरी मिल रहा था। सो देर ही वर्क फॉर 3 इयर्स। ठीक है। पर वो कंस्ट्रक्शन का जॉब नहीं था, हाँ लैंडस्केपिंग का टाइप का जॉब था वहां पे। ठीक है। हाँ, पर अभी क्या होगा, 2022 के बाद उसका जो टेंडर आना वो सब कम हो गया इस प्रोजेक्ट में। फिर यहाँ से भी उसने छोड़ दिया। उसके बाद 2022 से अभी तक, मतलब जिस दिन इसने मेरे से बात किया था, जून, आई थिंक जून 7 तारीख के आसपास इसने मेरे से बात किया था, लगभग 2 साल से होटल रिसेप्शनिस्ट का काम कर, मतलब इसने पूरा अपने सिविल फील्ड छोड़ ही दिया। होटल रिसेप्शनिस्ट का काम अभी कर रहे हैं, अभी 20,000 का सैलरी पे वो काम कर रहे हैं। सो हिज क्वेश्चन वाज दैट कि सर, अभी मुझे क्या करना, प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ मी। सी, अभी एट प्रेजेंट क्या हुआ, उसका एक गवर्नमेंट जॉब मिला है, सॉरी नॉट गवर्नमेंट जॉब, उसको एक अभी साइट इंजीनियर का जॉब मिला है, जिसमें इसको 25,000 का सैलरी मिल रहा है। ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या उसको जो होटल रिसेप्शनिस्ट वाला जो 20,000 का काम करे, कि उसको कंटिन्यू करना है या उसको छोड़ के साइट वाले जॉब में जाना है। दैट वॉज इज सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट इज दैट, शुड ही जॉइन द ऑफिस जॉब, जैसे अगर अगर वो साइट पे जाएगा, क्योंकि उसका एज ऑलरेडी अभी 29 है। अब फिर वो साइट पे जाएगा, 2-3 साल फिर साइट पे करेगा, फिर वो ऑफिस आएगा। इससे अच्छा अभी से अगर वो ऑफिस जॉब में अगर वो शिफ्ट कर लेगा, लाइक क्वांटिटी सर्विंग का हो गया, बीआईएम का फील्ड है, उसमें वो जा सकते हैं। सो दैट वाज हिज नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रॉम माय साइड मैंने क्या सोल्यूशन दिया, फर्स्ट थिंग, मैं यूजुअली बोलता हूँ कि देखो, अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे आपको सैलरी मैटर करेगा। अगर जो होटल वाला जो काम कर रहा था, उसमें जो सैलरी उसको 20,000 है, तो आई टोल्ड हिम कि पर उसमें उसको 3 साल का एक्सपीरियंस, जो होटल वाला काम है 2019 से 2022 तक उसने 3 साल किया है। जब कोई बंदा 2 से 3 साल किसी भी फील्ड में आप काम करोगे ना, उसमें तो उसको नॉलेज रहेगा ही रहेगा। ठीक है। तो मैंने कहा उसको, आप उसी फील्ड में कंटिन्यू करो, पर उसके अकॉर्डिंग कुछ कोर्सेज, जैसे होटल मैनेजमेंट के कुछ कोर्सेस आते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्स, जैसे आप सिविल, जैसे मेरे पास कुछ सिविल के कोर्सेस है, इन द सेम इंटीरियर डिजाइनिंग का भी 5-6 महीने का कोर्सेस आता है। इन द सेम होटल मैनेजमेंट का भी ना 5-6 महीने का कुछ कोर्सेस आते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेस आते हैं। आप उसमें एनरोल करो, क्योंकि ऑलरेडी आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है होटल मैनेजमेंट में। अगर आप कोर्सेस कर लोगे, कुछ सर्टिफिकेशन अगर आपको मिलेगा फ्रॉम होटल मैनेजमेंट, अगर आप अच्छे कंपनी में अप्लाई कर पाओगे, तो 20, जो आपको 25 मिल रहा है, वहां से एटलीस्ट 40-45 भी जाओगे, इट्स अ गुड सैलरी। दैट्स द फर्स्ट सजेशन व्हाट आई हैव डन। पर उसका एक और प्रॉब्लम, उसका इंग्लिश बहुत वीक है। देखो, जब आप होटल मैनेजमेंट का काम सब करोगे, जब आप रिसेप्शनिस्ट का काम करोगे, अगर आप बड़े बड़े होटल्स में काम करोगे, ऑब्वियसली आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। तो इसका एक और प्रॉब्लम क्या है, इंग्लिश भी इसका वीक है। सो दैट इज अनदर प्रॉब्लम। सो माय फर्स्ट सजेशन वाज दैट, अगर आप होटल मैनेजमेंट के लाइन में अगर कोई सर्टिफिकेशन के कोर्सेज कर सकते हो, 5-6 महीने का कोई डिप्लोमा वाला कोर्स होगा, आई डोंट नो, मैंने बोला तुम उसको गूगल आउट करो, अगर मिले तो उसमें कंटिन्यू करो। दैट इज अ फर्स्ट सॉल्यूशन। ठीक है। सो दैट ये जो 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस उसका एज अ बेस काम करेगा, एंड उसके ऊपर ही कैन एटलीस्ट अप्लाई फॉर सम गुड जॉब। सेकेंड इज दैट, मैंने कहा कि अभी जो तुम्हें साइट इंजीनियर का जॉब मिला है,
आप उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसने स्टार्टिंग 1.5 साल साइट पे कुछ काम किया था एंड उसने एक ट्रेनिंग भी लिया था। उसने कहा कि सिविल गुरु जी से इसने ट्रेनिंग लिया था, 2 महीने का ऑफलाइन ट्रेनिंग लिया था ग्रेटर नोएडा में। तो वहां वहां से उसने कहा कि उसको एस्टिमेशन और बीबीएस सब करना आता है, बिल्डिंग सब करना आता है एंड थोड़ा कुछ नॉलेज है। सो वी कीपिंग विद द हेल्प ऑफ दैट उसने कहा कि उसको साइट इंजीनियर का जॉब मिला है, 25,000 का भी मिला है। तो सो मैंने कहा कि उसको ज्वाइन करो, साइट इंजीनियर का जॉब ज्वाइन करो एंड आप वहां पे 4 से 5 महीने तक काम करो एंड उस 4 से 5 महीने से तुम्हारे पास कुछ तो पैसा आएगा। अगर 25,000 का सैलरी मिलेगा, अगर आप 5-5 हजार भी तुम बचा लोगे पर मंथ, तो 4 से 5 महीने तक तुम्हारे पास 20 से 25 हजार का एक कॉर्पस रहेगा। एंड विद दैट अमाउंट अब मैं आपको आगे सजेस्ट करूंगा, या तुम क्वांटिटी सर्वेइंग वाले कोर्सेज करो, जो आप डायरेक्टली ऑफिस वाले जॉब में जा सकते हो, नहीं तो बीआईएम के कोर्सेज करो। बीआईएम के कोर्सेज भी अच्छे हैं, क्योंकि एट द एज ऑफ 29 ना, आई वुड नॉट सजेस्ट हिम टू वर्क इन द साइट अगेन, क्योंकि अगर आप 22 साल से स्टार्ट करोगे तो 3-4 साल आप साइट पे काम करो, फिर ऑफिस वाले जॉब में आ जाना। अभी 29 में तुम फिर से साइट पे काम करोगे, फिर अगेन you'll not have a very good life। इसीलिए आई टोल्ड हिम, या तुम क्यूएस वाले जॉब में आ जाओ, या तुम बीएम के कुछ कोर्सेज कर लो एंड ऑफिस जॉब में शिफ्ट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट, उसने कहा कि इवन दो उसने सिविल गुरु जी से उसने ऑफलाइन ट्रेनिंग किया है, वहां पे उसने एस्टिमेशन और बिलिंग का कोर्स किया था, पर उसने कहा कि उसको उस लेवल का टेक्निकल नॉलेज नहीं है। सो माय सजेशन वाज दैट कि अगर उसको सीखना है, अगर आपको साइट एग्जीक्यूशन सीखना है, ड्राइंग रीडिंग सीखना है एंड फिर अगर आपको थोड़ा कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी कोड बुक का नॉलेज थोड़ा इंप्रूव करना है, तो आप मेरा 6-in-1 वाला कॉम्बो कोर्स है उसको ज्वाइन करो। मैंने कहा कि अगर लेना है तो लो, अदर इट्स नॉट मैंडेटरी, ऐसे कोई जरूरत नहीं। अगर आपको लग रहा है कि वो नॉलेज आपको इंप्रूव करना है, देन यू टेक इट, दैट वाज माय अनदर सजेशन। एंड उसके बाद एक बार तुम ज्वाइन करोगे, यहाँ पे जॉब करोगे, फिर 3-4 महीने के बाद जब पैसा थोड़ा रहेगा उसके पास, तो आप बीआईएम के कोर्सेस में ज्वाइन करो, क्योंकि बीआईएम के कोर्सेस करने के लिए आपको मिनिमम 25 से 30 हजार रुपए चाहिए। एंड अगर आपको क्वांटिटी सर्विंग और बिल्डिंग का भी कोर्स करना है, एंड कोर्स करने के बाद अगर आपको प्लेसमेंट में भी हेल्प चाहिए, तब भी आपको लगभग 25 हजार से 30 हजार का पैसा चाहिए। एंड ऑफ द डे कुछ भी करो, आप तुमको आपके पास पैसा होना चाहिए, ताकि मैं आपको कुछ कोर्सेज सजेस्ट करूंगा और वहां से आपको कुछ प्लेसमेंट हो जाएगा। ऐसा 100% प्लेसमेंट है, स्पेशली क्यूएस वाला 100% प्लेसमेंट है, पर उसके लिए आपको 25 से 30 थाउजेंड रुपीज का खर्चा रहेगा, ठीक है। फाइन। या हाँ, अभी जब आपका एज 29 रहेगा ना, आपको नॉलेज इज नॉट इम्पोर्टेंट। नॉलेज आप उसके बाद भी आप ले सकते हो। अब एट प्रेजेंट आपके लाइफ में प्लेसमेंट इज इम्पोर्टेंट, तो इसीलिए ये जो बंदा है, इसको ऐसा कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाना है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मतलब अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाना है, जहाँ पे इसको प्लेसमेंट का भी गारंटी मिलेगा। एक होता है प्लेसमेंट असिस्टेंस, एक होता है प्लेसमेंट गारंटी। प्लेसमेंट असिस्टेंस मतलब अगर कोई वैकेंसी आएंगे आपको बताएंगे, दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट असिस्टेंस। एक होता है प्लेसमेंट गारंटी, मतलब आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये कहाँ पे मिलेगा? ये कुछ अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में मिलेंगे, जहाँ पे जो बंदा पढ़ा रहा है ना, उसको 20-22 साल का एक्सपीरियंस है, जितने भी कंपनी से, सारे कंपनी का नेटवर्क है इनके पास, तब जाके होगा। तो इन क्वांटिटी सर्वेइंग का फील्ड में एक 2-3 इंस्टीट्यूट से वेर आई कैन रेफर हिम लेटर। अगर उसको बीआईएम का करना है तो बीआईएम में भी अगर आप चार बीआईएम का कोर्स आपको लगभग 4 से 5 महीने लगेगा। आपको बीआईएम में आर्किटेक्चर सीखना पड़ेगा एंड आपको स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा, एमईपी इज नॉट रिक्वायर्ड। तो बीआईएम भी आपको 4 से 5 महीने लगेगा कोर्स को फिनिश करने के लिए। बीआईएम करोगे एंड इफ यू ज्वाइन एज अ बिम इंजीनियर, बिम मॉडलर एंड ऑल, इनिशियली आपका सैलरी 25 हजार से 30-35 तक आपका, एटलीस्ट 25 से तो स्टार्ट होगा ही होगा, पर उसी लेवल का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस वाज माय एंटायर गेम प्लान फॉर हिम। एंड मे बी अभी तक उसका कोई रिप्लाई आया नहीं, उसके बाद मे बी जब उसको जॉब मिलेगा, मे बी आफ्टर दैट इफ यू वांट शी कैन एनरोल इन माय कोर्स, एल्स मेरे कोर्स की जरूरत नहीं है। लेट हिम कंटिन्यू इन हिज जॉब एंड कुछ पैसा जब वो इम्प्रूव, कुछ पैसा जब उसके पास आएगा, फिर वो चाहे तो बीएम के कोर्सेस में एनरोल करो या क्यूएस वाले कोर्सेस में एनरोल करो। दिस आर द ओनली 2 जॉब जहाँ पे हम ऑफिस में जा सकते हैं। बाकी प्लानिंग इंजीनियर का जॉब है, पर प्लानिंग इंजीनियर इट्स नॉट दैट इजी अनलेस यू डोंट हैव अ साइट एग्जीक्यूशन नॉलेज। स्ट्रक्चर इंजीनियर तो होगा नहीं इससे, क्योंकि स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के लिए आपका टेक्निकल, योर फंडामेंटल्स एंड योर टेक्निकल शुड बी गुड। दिस इज ओनली 2 ऑप्शंस व्हाट आई फेल्ट एट दिस स्टेज, कि आप बीएम में चले जाओ, क्यूएस में चले जाओ, दैट्स इट। सो दिस वाज माय एंटायर प्लानिंग फॉर हिम। विल सी कि उसके बाद व्हाट चेंजेस कैन हैपन इन हिज लाइफ। तो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है एंड इफ यू वांट अ सॉल्यूशन फ्रॉम माय साइड, यू कैन ऑलवेज मैसेज करो, आई विल बी देयर। फर्स्ट आप मेरे को मैसेज करो, आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम एंड फिर विल ट्राई टू गिव अ सॉल्यूशन विच एवर इज पॉसिबल फ्रॉम माय साइड। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड मेरे चैनल में इससे पहले 2-3 और वीडियोस मैंने बनाए हैं, पूरा करियर प्लानिंग का एक अलग से एक प्लेलिस्ट बना के रखा है, सो यू कैन वॉच इट। अदर देन दैट, अगर आपको टेक्निकल नॉलेज इंप्रूव करना है, आप अपने टेक्निकल नॉलेज यू कैन इंप्रूव थ्रू माय कोर्सेज। अदर देन दैट, अगर आपको ये सारी चीज इन अ मोर बेटर वे सीखना है,
देन मेरे पास कुछ कोर्सेस है, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन एनरोल इन द कोर्सेस एंड अपग्रेड योर। ये मेरा सिविल ब्रेन्स का ऐप है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो इसमें बहुत सारे कोर्सेस है। आप इनिशियली फॉर अ फ्रेशर आई वुड सजेस्ट गो विद द 6 in 1 कॉम्बो कोर्स। और अगर आपको मेरे सारे कोर्स लेना है, फ्यूचर के भी कोर्सेस अगर आपको चाहिए, देन गो विद द कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी कोर्स। नहीं तो अगर आप 6 वीक चैलेंज वाले कोर्स भी आप ले सकते हो। ओके, एंड दैट्स हाउ इट इज। अगर आपको कुछ मेरे कंटेंट देखना मैं किस लेवल पे पढ़ाता हूँ, तो आप मेरे लेक्चर्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे बहुत सारे फ्री वीडियोस है, डेमो वीडियोस है, यू कैन चेक ऑल दोस थिंग्स। एंड इसके साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत सारे वीडियोस है, फ्री के वीडियोस है, यू कैन इवन वॉच ऑल दोस लेक्चर फ्रॉम देयर। ठीक है, सो आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में और भी 3-4 स्टूडेंट्स है जो फ्रेशर स्टूडेंट है, उसको किस तरह से प्लान करने अपने करियर, उसके ऊपर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो चैनल को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो सो दैट यू नॉट मिस ऑल दिस mentoring sessions. So I'll see you in the next video. Thank you. Yeah, okay, bye.